अगर हम इजराइल की सुरक्षा की बात करें तो उसने मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड तैयार की है और इसका सबूत भी मिला। 28 फरवरी को 40 दिन के युद्ध के दौरान दुनिया ने देखा ईरान की तरफ से मिसाइलों के हमले से 100 से ज्यादा सीरीज को इजरायली डिफेंस शील्ड ने काफी हद तक नाकाम कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, इजराइल के सुपर सुरक्षा चक्र में मिसाइल भी है, रॉकेट भी है, इंटरसेप्टर ड्रोन भी है और मोर्टार भी है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दरअसल 28 फरवरी के युद्ध के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है, मसौदे पर साइन हो गए हैं, दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच इजरायली मीडिया ने एक दावा किया है। दावा यह किया है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए इजराइल सीक्रेट वेपन से हमला कर सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन इजराइल के पास है जिसका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया है। दुनिया जानती है कि इजराइल के पास 7 सुरक्षा परतों वाला आयरन डोम है। 28 दिन के युद्ध में आयरन डोम की शक्ति को ईरान ने महसूस भी किया है। वहीं इजराइल अपने सबसे घातक हथियार आयरन बीम से ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को राख कर चुका है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इजराइल के पास एटम बम होने का दावा करती है। तो क्या यहूदी देश ईरान पर अंतिम प्रहार के रूप में एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है? क्या अमेरिका प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस योजना के साथ खड़ा है? क्योंकि पिछले 48 घंटे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार तेहरान को धमका रहे हैं और अब सार्वजनिक तौर पर इजराइल की तरफ से सीक्रेट हथियार का जिक्र किया जा रहा है। यरूशलेम में आयोजित इंटरनेशनल पॉलिसी समिट के दौरान पूर्व इजरायली सीक्रेट एजेंट मुसाब हसन यूसुफ ने इजराइल के सीक्रेट वेपन का जिक्र कर सनसनी मचा दी। आईडीएफ ने तैयार किया ऐसा हथियार, मेल्ट हो जाएंगे ईरानी आर्म्स। धुआं धुआं होगा वार, इजराइल का सीक्रेट हथियार तैयार। फेल होंगे ईरान के मिसाइल और ड्रोन, इजराइल ने तैयार किया लेजर गन। या फिर इजराइल दागेगा एटम बम, ईरानी रिजीम हो जाएगा बेदम। घातक हथियार, भयंकर प्रहार, क्या यह संदेश अमेरिका को है? क्योंकि एमओयू साइन किए जाने के दौरान अमेरिकी लीडरशिप इजराइल के खिलाफ सख्त बयानबाजी कर चुकी है। Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to. तमाम बयानबाजियों के बावजूद ईरान अमेरिका में डील हुई, लेकिन इजराइल का रुख जस का तस बना रहा। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि उनके लिए इजराइल की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ישראל לא תאפשר לארגוני טרור। हम गाजा, लेबनान और सीरिया के उन अलग अलग सिक्योरिटी जोन में तब तक रहेंगे जब तक इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। טבח קרוב לאזרחינו। एक तरफ इजराइल तेहरान को टारगेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति शर्तें नहीं मानने पर ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान चक्रव्यूह में घिर गया है? क्या शिया देश पर सीक्रेट वेपन से हमला करने वाला है इजराइल? बड़ा सवाल यह है कि इजराइल के पास वो कौन सा खुफिया हथियार है जो उसने अब तक छिपा रखा है। इजराइल का आयरन डोम हो या फिर आयरन बीम, उनकी ताकत और क्षमता दुनिया देख चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजराइल ने शिया देश के खिलाफ एटम बम तैयार कर लिया है या फिर कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक वेपन तैयार है। इजराइल के तमाम ऐतराज के बावजूद एमओयू पर साइन हुआ और अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। इस बीच ईरानी नेतृत्व और बातचीत में शामिल ईरानी लीडरों ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर हॉर्मुज तक के मुद्दे पर शिया देश अपने रुख से टस से मस नहीं होने वाला है। ईरान की तरफ से शर्तों से पीछे हटने के बाद ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया है।
We're the hottest country anywhere in the world by a lot. But I stood up to the trade cheaters. They're cheaters and abusers and violators of the world like no president has ever stood up before. And now I'm standing up again because Iran cannot have a nuclear weapon, if that's okay. सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं बल्कि हॉर्मुज के मुद्दे पर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से होने वाले शिप नेविगेशन पर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता। वहीं अमेरिका ऐलान कर रहा है कि हॉर्मुज पर किसी भी तरह की पाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। We're doing very well with Iran. They've been decimated, and we're making a deal with them, and we'll see how that all goes. And right now, as you probably heard yesterday, we had 19 barrels of oil, 19 million barrels of oil come off, and that's the biggest in the history of the Strait, the Hormuz Strait. Iranians are saying there's no scheduled visit for the IAEA inspectors. Is that part of your agreement? They're wrong. They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. इन बयानबाजियों से साफ है कि चाहे हॉर्मुज का मोर्चा हो या फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा, शिया देश डील के बाद चौतरफा घिरता जा रहा है। इजराइल साफ कर चुका है कि वो सीरिया से लेकर साउथ लेबनान तक बनाए गए सिक्योरिटी जोन से बाहर नहीं जाने वाला है। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि साउथ लेबनान से घर छोड़कर गए 2 लाख से ज्यादा लेबनानी वापस नहीं लौटेंगे। भले ही अमेरिका की ओर से ऐसी मांग हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। आईडीएफ को बॉर्डर के दूसरी तरफ यानी बॉर्डर के पार रहकर लेबनान, सीरिया और गाजा में जिहादी संगठनों से इजराइल की सुरक्षा करनी होगी। हम सुरक्षा क्षेत्रों से नहीं हटेंगे, न सीरिया से, न गाजा से, न ही लेबनान से। पीस डील के बाद इजरायली लीडरों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें सीधे अमेरिका को चुनौती दिख रही है। क्या इसकी वजह अमेरिका की टॉप लीडरशिप का वो बयान है जिसने इजराइल को चिढ़ा दिया है? Is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरानी पीस डील ने इजराइल को खफा कर दिया है और उसने अमेरिका से अलग होकर नया रास्ता चुनने का फैसला कर लिया है। इस सवाल की वजह है इजरायली प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने की बात कही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने पश्चिमी तट के गुश एतिशोन में रिजर्व आर्मी अफसरों के साथ बैठक में बड़ा दावा किया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को घरेलू स्तर पर हथियारों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। अभी हम ईरान और उनके प्रॉक्सी से लड़ रहे हैं। हमने उन्हें करारी चोट पहुंचाई है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सब कुछ हमारी ताकत पर निर्भर है। आज से 30 साल बाद हम किस स्थिति में होंगे ये हमारी ताकत पर ही निर्भर करेगा। इसलिए अभी हम अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।